हम क्या बता रहे थे बाबू, हम क्या बता रहे थे कल आपको, हम क्या कहाँ पे हम लोग फिनिश किए थे, हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट क्यों नाम पड़ा, ठीक है ना, वही आपको अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्या 5 पॉइंट हो गया था, ठीक है सर। छठा नंबर पॉइंट है बाबू, छठा नंबर पॉइंट है, ठीक है ना, कि हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में उसका नाम इंडिफिनिट क्यों पड़ा, या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बाबू जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, वही अभी आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो छठा नंबर पॉइंट क्या देंगे बाबू, देखो जैसा कल हम बताए थे, ठीक ना, कल बताया था कि डी बाई डी एक्स अगर है बाबू, डी बाई डी एक्स अगर है और एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, ठीक है, जानते हो तो अच्छी बात है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर कोई फंक्शन है बाबू, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कल ये बताया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अभी सी ऐड किया ना, तो सी क्यों ऐड करते हैं, ठीक है ना, वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ये हो गया, या डी बाई डी एक्स है बाबू, डी बाई डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस अगर 10 है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताएं, एक्स स्क्वायर का 2x और 10 का कितना 0 हो जाएगा, तो इसका भी 2x हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बाबू, अगर डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर लो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1000 भी कर दोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x ही होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब क्या सर, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लो बाबू, 1,00,000 भी ले लोगे, 1,00,000 भी ले लोगे, प्लस कितना बाबू 1,00,000 भी अगर ले लेते हो, 1,00,000 भी अगर ले लेते हो तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बाबू, 2x होगा, ठीक है सर। और कल आपको हम 1,00,000 रुपए की बात बताए थे, ठीक है ना, क्या सर, कि कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के अंदर बाबू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है बाबू, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है, किसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करके दिया हुआ रहता है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बाबू वही होगा जो क्या होगा, जो जिस डेरिवेटिव का क्या रहेगा, या एफ ऑफ एक्स जिस डेरिवेटिव का क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, नहीं समझ में बाबू, बार बार बोल रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान वही होगा जिस फंक्शन का ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, जिस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान होगा। एक बात कल से हम लगभग 100 बार बताए हैं और 50-60 बार आज बताएंगे, है ना, तो अब ये बात आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका 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 क्या है, डेरिवेटिव सबका क्या है बाबू, मेरा 2x है, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अगर हम इंटीग्रेशन निकालने चले बाबू, इंटीग्रेशन निकालने चले 2x इंटू डी एक्स का, 2x इंटू डी एक्स का, ठीक है, तो अब लाख रुपए की बात याद करो, क्या सर, 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान वही होगा जिस फंक्शन का 2x मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो 2x मेरा किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर करना डेरिवेटिव बताओ, 2x मेरा बाबू, बार बार बोल रहे हैं कि एक इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू वही होगा जिस फंक्शन का 2x मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, जिस फंक्शन का 2x मेरा डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन का मान होगा, ठीक है सर। तो 2x मेरा किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन का मान क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन का मान क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर होगा सर। 2x मेरा किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का भी डेरिवेटिव मेरा कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना होगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है सर। 2x मेरा किसका डेरिवेटिव आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना होगा बाबू, कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 है जो हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। 2x किसका डेरिवेटिव बाबू, इसका है, तो ठीक है, 2x मेरा किस फंक्शन का डेरिवेटिव, इतना का डेरिवेटिव है, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा बाबू, 1,00,000 होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आती है। मतलब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं बाबू, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सभी में पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर सभी में मेरा क्या है बाबू, कॉमन है, सभी में मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक है सर, सभी में एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर सभी में कॉमन है ना जी, हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर तो सभी में कॉमन है, लेकिन ये तुम्हारा क्या आ रहा है, एक जगह 10 आ रहा है, एक जगह 1,000, एक जगह 1,00,000, और यहाँ पे 5,00,000 लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5,00,000 आ जाएगा, हाँ सर। मतलब क्या सर, पहला टर्म तो कॉमन है, इसका इंटीग्रेशन का ये तो कॉमन है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म ये 10 है, ये 1,000 है, 1,00,000 है, 5,00,000 है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है बाबू, ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये जो कांस्टेंट है सर, ये क्या तुम्हारा कांस्टेंट है, ये भी तुम्हारा एक कांस्टेंट, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है बाबू, ये तुम्हारा फिक्स नहीं है, क्या होगा पता नहीं तुमको है कि क्या होगा। तो यही जो पता नहीं है बाबू, यही जो पता आपको नहीं है,
ठीक है ना। यही जो पता नहीं बाबू, तो इसी के जगह पे 10, 1000, 1,00,000, इसी के जगह पे क्या रख दिया जाता है, वो इसी तीनों के जगह पे हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते, ठीक है ना। इसी तीनों के जगह पे बाबू, इसी तीनों के जगह पे हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको सी कहते हैं, ठीक है ना। सी की वैल्यू कुछ हो सकता है, 10, 20, 1000, 2000 कुछ हो सकता है ना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी देखोगे तो तुम्हारा तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, उसके साथ तुम्हारा क्या रहेगा बाबू, एक तो इसका जो वैल्यू होगा वो रहेगा, इसके साथ एक सी जुड़ा रहेगा। तो अब तुमको पता चला ना कि हम लोग सी क्यों ऐड करते हैं। सी इसलिए ऐड करते हैं बाबू, क्योंकि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमको पता नहीं है कि उसमें कांस्टेंट मेरा क्या रहा होगा, 10 रहा होगा कि 1000 की 1,00,000 की 5,00,000 क्या रहा होगा। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं बाबू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी, ठीक है। तो सी मेरा क्या बाबू, वैल्यू इसका नहीं, दैट इज सी का वैल्यू बाबू क्या फिक्स नहीं ना है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सी की वैल्यू बाबू, सी की वैल्यू है बाबू, सी की जो वैल्यू है हमारे पास फिक्स नहीं फिक्स है ना, नहीं फिक्स है सर। तो क्या है बाबू, नॉट फिक्स। सी की वैल्यू मेरे पास क्या है बाबू, फिक्स तो नहीं है, क्या होगा हमको पता नहीं ना है, 10 है कि 20 है, नहीं पता नहीं सर। तो जब नॉट फिक्स है बाबू, तो इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट ना कर सकते हैं। जो तय नहीं हो मतलब क्या हो, जो फिक्स ना हो उसको हम लोग इंडेफिनिट ना कर सकते हैं। तो नॉट फिक्स या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, इंडेफिनिट ना कर सकते हैं। ठीक है सर, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट ना कर सकते हैं। हाँ सर। तो जब इसको इंडेफिनिट कहेंगे, इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो इसी का मतलब क्या हो गया बाबू, इसी का मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब क्या सर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, सीए के कारण इसका नाम पड़ गया इंडेफिनिट भी। तो एक तुम्हारा क्या रहता है, डिफिनिट रहता है, ठीक है ना। तो इस सी के कारण बाबू इसकी बदनाम हो गया, इंटीग्रेशन तुम्हारा बदनाम हो गया, उसका अलग नाम मिल गया। बदनाम का तो अलग नाम मिलता है ना, तो उसी तरह इसी सी के कारण ये बदनाम होकर क्या बन गया बाबू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप यूट्यूब पे फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये डेट इज, यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, डेट इज, ये सिंबल है डेट इज का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, डेट इज, यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, डेट इज। ये जो सिंबल है डेट इज का सिंबल है, डेट इज, ठीक है। ये सब बच्चा वाला चीज है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये मेरा कहना था बाबू, छठा नंबर पॉइंट था, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। आप 7वां नंबर पॉइंट बताएंगे बाबू, साइड हो रहे हैं, ठीक है सर। लिखो आप लोग, देख लेते हैं आप लोग की क्या सिचुएशन है थोड़ा। चलिए ठीक ठाक है, रिकॉर्डिंग हो रहा ना। चलिए बाबू लिखिए जल्दी से। ब्लूटूथ कितना मिनट हुआ, 10 मिनट में चार्ज हुआ होगा थोड़ा सा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बाबू, जल्दी से लिखिए आप लोग, टाइम नहीं है। चलिए डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब हमको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना, पता भी ना चल पाएगा। लेकिन आशा करते हैं कि पहले आवाज जा ही रहा होगा। कौन है जी, प्रीति कुमारी, प्रीति बाबू आप तो, अब बोलिएगा कैसे, आपको को होस्ट बना देते हैं। प्रीति बाबू आवाज गया, चलो छोड़ो इसको। रोशन तुमको को होस्ट बना रहे हैं, अब प्रीति को हटा रहे हैं, ठीक है। रोशन आवाज जा रहा है रोशन? यस सर। चलिए बढ़िया, तो ठीक है, तो इतना आप लिखिए, आशा करते हैं लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 7वां नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, 7वां नंबर पॉइंट पढ़ेंगे। लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। तो इसी सी के कारण इंटीग्रेशन बदनाम हो गया, ठीक है ना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट एक पॉइंट बाबू, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ो, ठीक है ना, हमको उसका पता नहीं, लेकिन मेरा कोचिंग खोलने का पर्पस यही बाबू, जो कोचिंग माफिया है ना उसको हमको थोड़ा सा समाप्त करना, ठीक है ना। क्या सर, जैसे कोई भी कोचिंग अगर आप पढ़ रहे हो बाबू, तो कहीं हर एक जगह 5 से 6 हजार रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। 5 से 6 हजार रुपया आपको लिया जा रहा है। तो मेरे पास 2-3 गो मेरा जो दोस्त था वही बोला कि हम
बहुत सारे लड़का बाबू पैसा देकर फंस जाते हैं, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, 1 से 2 सब्जेक्ट, बाकी हवा में उड़ा दिया जाता है। तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, उससे हमको नहीं आपत्ति है, लेकिन वहाँ आप कोशिश करो कि सर हम सब्जेक्ट वाइज देंगे। अगर हमको एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम सब्जेक्ट वाइज पेमेंट करेंगे। अगर मेरा नाम लिखना है, एडमिशन लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो हम दूसरा कोचिंग देखेंगे। तो आप कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन सब्जेक्ट वाइज कोशिश करो, ठीक है ना। जो मान लो 21,000 रुपया ले, 21,000 रुपया ले सब्जेक्ट वाइज, तो आपका तो 5,000 बचेगा ना जी, ठीक है ना, 5,000 तो बचेगा ना। मान लो 6,000 ले रहा तो 1,000, मान लो तुमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना, तो 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करो, तो कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करो, लेकिन वहाँ पे एकदम एकदम ढीठ बन जाओ कि हमको सर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, ठीक है ना। हम 6,000 देने के लिए, मैंने 6,000 देने के लायक नहीं है, कैपेबल नहीं है, हमारे गार्जियन कैपेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी सिस्टम को हम थोड़ा सा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू जी। 5-6 हजार रुपया लगता है ना, इसी सिस्टम को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को फिनिश करने के लिए आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग क्लासेस लाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जितना भी फैकल्टी अवेलेबल है, बहुत सारे नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना, तो जितना अवेलेबल बाबू, तो सब हम लोग क्या किए, मिनिमम फीस रखें और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ही रखेंगे। जो पसंद है वहाँ पढ़िए, जो नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं बाबू। जब आपको हमको आधा किलो सरफ से काम चल सकता है, 500 ग्राम सरफ से काम चल सकता है बाबू, तो हम 10 kg वाला क्यों खरीदेंगे। जब आपको 1-2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो पूरा पेमेंट क्यों कीजिएगा। तो ये सब सिस्टम थोड़ा सा आप लोग थोड़ा स्टेबल होइए, ठीक है ना। मतलब क्या सर, आप लोग थोड़ा क्या यूनाइट रहिए। कोई भी कोचिंग माफिया है बाबू, वहाँ पे खाली लूट मचा हुआ, ठीक है ना। 5,000-6,000 रुपया ले लेके कुछ नहीं मिलता है, कुछ धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, वहाँ एकदम ढीठ होकर बोले सर हम सब्जेक्ट वाइज देंगे, ठीक है ना। हमको 1 सब्जेक्ट पढ़ना तो हम 5 सब्जेक्ट का पैसा देंगे, हमको 2 पढ़ना तो हमको 2 सब्जेक्ट का लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा केयर करो बाबू, गार्जियन का पैसा बचाओ, ठीक है ना। गार्जियन का पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो कहीं भी 5-6 हजार देकर इन्वेस्ट मत कर देना, फंस मत जाना, फिर हमारे पास रोने मत आना, ठीक है। ठीक है सर, तो कहीं भी आप ज्वाइन करो बाबू, हमेशा सब्जेक्ट वाइज से प्रीफर करो। 1 साल 2 साल में सिस्टम पूरे बदल ही जाएगा, ठीक है ना। जो 6 हजार लेता है ना कोचिंग वाला, वो उनको खत्म कर देना। इसमें आप लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट क्या है बाबू, 7वां पॉइंट क्या है, देखो 7वां पॉइंट क्या है बाबू। मान लो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 3 दिन से लगातार बता रहे, ढूंढ ली, याद होगा तो ठीक है। ये वाला अगर x के पावर n है, x के पावर n इंटू डी एक्स है बाबू। इसकी अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। x के पावर n इंटू डी एक्स, इसको कहते हैं पावर रूल, ठीक है ना, बताएंगे फिर। तो इसका इंटीग्रेशन के वैल्यू बाबू कितने आते हैं, x के पावर n+1 बटा n+1 आता है, प्लस x होगा, है ना। तो अगर हम एक ऐसा इंटीग्रेशन ले ले बाबू, ऐसा ले ले क्या सर, x इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहें x इंटू डी एक्स, है ना। देखो ना अगला 7वां नंबर पॉइंट क्या निकलेगा, आपको बहुत बढ़िया पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है ना, परिवार से निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे बाबू, तो इस फार्मूला पे पुट करो। n की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, नहीं कुछ है तो सबका मालिक 1 है ना बाबू। हाँ सर, जहाँ कुछ नहीं है सबका मालिक 1, हाँ बाबू, तो 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे फार्मूला पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इस फार्मूला में n की जगह 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो देखो ना मेरा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना, क्या निकल के आएगा, देखो ना थोड़ा सा, ठीक है सर। तो अगर इसको एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, अगर y बराबर x² 2 है, x² 2 है, प्लस c भी होगा, है ना। हम इसको सिर्फ एनालिसिस करें बाबू, आप इस इंटीग्रेशन को एनालिसिस करो चाहे इसके वैल्यू को एनालिसिस करो, दोनों बराबर है, तो इसको एनालिसिस करो चाहे उसको एनालिसिस करो। तो हम क्या इसको एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। तो कीजिए, तो y बराबर x² 2 है बाबू, y बराबर x² 2 है, ठीक है, ठीक है सर, है सर, ठीक है। तो इसको 1/2 इंटू x² लिख देते हैं, कोई आपत्ति है, नहीं सर कोई आपत्ति नहीं। तो अगर इसका ग्राफ आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है ना, पाराबोला एक ग्राफ होता है, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना, नहीं पढ़े हो तो फिर से हमसे आना पढ़ना, ठीक है। इसका अगर ग्राफ खींचते हो, नहीं तो फिर हम तुमको कर्व ट्रेसिंग, जब डिफिनिट इंटीग्रेशन बताएंगे ना, तो वहाँ पे कर्व ट्रेसिंग बताएंगे। तो ये बाबू पाराबोला का ग्राफ होता है। पाराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है ना, मैंने बचपन कहने का मतलब वो फर्स्ट सेमेस्टर, y² बराबर 4x। तो ये तुम्हारा क्या कहता है बाबू, एक पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू, पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ बाबू ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये तुम्हारा पाराबोला बनता है ना। y² बराबर 4x का, है ना, y की वैल्यू प्लस माइनस इनफिनिटी x ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ये बनता, तो ये भी तुम्हारा कुछ इसी फॉर्मेट में, बाबू, ये भी जो तुम्हारा है ना कुछ इसी फॉर्मेट में है। कैसे सर, कैसे सर, इसको थोड़ा सा और अगर ऐसे लिख लोगे, x² बराबर 2 ना लिख सकते, बताओ, यहाँ पे 2 इधर गुना कर दो तो x² 2। तो ये भी तुम्हारा पाराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है। x² बराबर 4a/, 4a की जगह क्या है, 2 है ना। तो ये जो पाराबोला बाबू, इसका शेप थोड़ा सा ऊपर टाइप का होता है। पाराबोला का 4 फॉर्मेट होता है, जो आपको हम कर्व ट्रेसिंग में बताएंगे, है ना, जो कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको बताएंगे।
तो फिलहाल अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, ये इतना पर विश्वास रखो, ठीक है ना, कि इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, ठीक है ना, इसका ग्राफ खींचेंगे, पाराबोला आएगा। और जब आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके जैसे हम लोग 6-7 में नहीं, 6-7 में ग्राफ कैसे पढ़े हो, कोई भी अगर फंक्शन दिया बाबू तो वहाँ पे 6-7 में नहीं पढ़ाया जाता था कि उसका ग्राफ ड्रा कीजिए। तो ग्राफ ड्रा कीजिए बाबू, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, x y की वैल्यू पुट करते थे, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू चेक किए, x की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू चेक किए, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू चेक किए। तो वहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से डॉट डॉट जो पॉइंट आएगा इस तरह से डॉट 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 करके x की वैल्यू 1 पे देखो, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, x की वैल्यू 2 पुट करो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4, 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से बाबू इस तरह से क्या करोगे, पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लो, है ना, ये पॉइंट ले लो, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, इस सारे पॉइंट को मिला दो। तो मिलाने के बाद बाबू जो शेप बनेगा, बाबू इस सारे पॉइंट को मिलाने के बाद, इस सारे पॉइंट मिलाने के बाद बाबू जो शेप बनेगा, उसी शेप का नाम क्या है बाबू, पाराबोला। इसी ये कर्व है ना, तो इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, पाराबोला कहते हैं, पाराबोला कहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, पाराबोला हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। हम आपको क्या बताने की कोशिश करें, हम आपको ये बताने की कोशिश करें, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका हम आपको एनालिसिस करवाने की कोशिश करें, ठीक है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझो तुम, हमने क्या किया, y बराबर 1/2 x स्क्वायर है, यहाँ तो c भी है ना, यहाँ तो c भी है ना बाबू, यहाँ तो c भी है ना। तो c की वैल्यू अगर एक बार 0 ले लेते हो, इफ क्या बाबू, इफ c की वैल्यू अगर ले लेते हैं 0 1 2 -1 -2, इस तरह से ना ले सकते, c की वैल्यू कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ले लो ना, क्या दिक्कत है। तो एक बार c की वैल्यू 0 ले लिए, एक बार c की वैल्यू कितना ले लो बाबू, एक बार c की वैल्यू ले लो 1 ले लो, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, ना समझ में आ रहा, अरे इसमें समझना ना है, एक्स स्क्वायर आप +1 हो जाएगा। सी की वैल्यू मान लो, डिफरेंट वैल्यू ले लो ना, क्या दिक्कत है ना। और उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे, देखेंगे क्या मेरा मामला निकल रहा है। तो सी की वैल्यू 1 लेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 ले लेगा बाबू, 0 नहीं है तो ये वाला आ गया। हाँ सर, वाई स्क्वायर बराबर कितना, वाई बराबर कितना बाबू, 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। सी की वैल्यू 2 ले लो तो एक्स स्क्वायर +2 हो जाएगा। उसी प्रकार सी की वैल्यू अगर 1 ले लेगा बाबू तो वाई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर -1 नहीं हो जाएगा, है ना। और जब -2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं सर, मतलब सी की वैल्यू हम लोग जैसे जैसे चेंज करेंगे बाबू, सी की कांस्टेंट है ना, तो सी के बारे में तो हमको पता नहीं है, तो हम एग्जांपल लेने के लिए आपको समझा रहे हैं। एक बार 0 ले लो, 1 ले लो, -1 -2 -10 20 कुछ ले लो, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सी के बाबू वैल्यू जब 1 लोगे तो ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बाबू मेरे, ये ग्राफ है y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। अब सी की वैल्यू 1 लियो, +1 है, तो ये ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ वाला आप कंसेप्ट पढ़े होगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो ठीक है, और नहीं तो सी प्लस ये ग्राफ को इसमें ऐड किया तो ग्राफ तुम्हारा क्या होता है बाबू, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है सर। तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर 2 है तो ग्राफ 2 यूनिट क्या होगा बाबू, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाला मिटा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना। तो ई 1 हो गया, ई 0 हो गया, ई 1 यूनिट। अगर 2 लेंगे बाबू तो आवाज नहीं आ रहा है सर। ठीक है, ग्राफ मेरा क्या, इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सी की वैल्यू अगर -1 लोगे बाबू तो ग्राफ कुछ नीचे ना शिफ्ट हो जाएगा, बताओ, इस तरह से कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है सर। -2 लोगे बाबू तो ग्राफ मेरा थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। तो इस तरह से हमारे क्या देख रहे हैं कि सी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, ग्राफ क्या हो रहा है, सिर्फ खाली शिफ्ट हो रहा है बाबू, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है मेरे बाबू, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है सर। यहाँ तक तो ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, बाई एक्सिस है कि नहीं, ठीक है सर। इतना तुम लोग को सिखा देंगे ना, किसी यहाँ तक के टीचर को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। नहीं विश्वास होता तो पढ़ के देखना, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मतलब हम सी की वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है। देखो ना, इस सी के कारण कितना बड़ा बवंडर मचा। पहले सी के कारण तो इंटीग्रेशन बदनाम होकर इसका क्या नाम पड़ गया, इंडिफिनिट। दूसरे सी के कारण बाबू, सी की वैल्यू जैसे जैसे कर रहे हो तो मेरा क्या मिला, एक ग्राफ मिला। तो इस ग्राफ का क्या मिल रहा है, एक परिवार नहीं मिल रहा है, एक परिवार नहीं मिल रहा है ग्राफ का, बताओ। ये पूरे 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 एक ग्राफ बताओ, एक बहुत सारे ग्राफ है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ का परिवार नहीं है, सदस्य नहीं है। हाँ सर, हाँ सर,
तो ये ग्राफ का बाबू क्या हो गया, फैमिली ऑफ कर्व हो गया। परिवार को क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। तो इसी के कारण इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू, ये क्या है, ये क्या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, किसका, इसका मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि इस सी के कारण जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है बाबू, मेरा क्या बताता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। एक कर्व है ना जी, और क्या है, बहुत सारा कर्व है, यहाँ सी की वैल्यू 0.5 रखोगे, 0.1 रखोगे, ऐसा बहुत सारा कर्व बन जाएगा बाबू। तो इसी हम लोग क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ कर्व। मतलब क्या मतलब ये बाबू जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या, फैमिली ऑफ कर्व को बताता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बाबू, छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं, है ना, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा, अब मिलने करेगा तो समझ में ना आएगा। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ना लिख सकते हैं, बताओ, एक पॉइंट यहाँ से लिख रहे हैं 7 नंबर। तो आपको कोई दिक्कत है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है जी बाबू, लिखिए आप लोग, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। थोड़ा देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलिए हो रहा, ठीक है बाबू। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या प्रदर्शित करता है बाबू, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या, फैमिली ऑफ कर्व के जानकारी देता है, फैमिली ऑफ कर्व के बारे में जानकारी देता है। फैमिली बनाना जी, एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ कर्व। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। छोटी छोटी बातें बाबू, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो आप खोजते रहिए, ठीक है। तो 7वां नंबर पॉइंट हो गया, इसको आप लोग लिखे। फिर 8वां नंबर हम लोग रिप्रेजेंट एक्सप्लेन करते हैं। ये छोटा छोटा थ्योरी है, ठीक है ना। 8वां नंबर लिखते हैं, इसको मिटाएंगे तो ना लिखेंगे, जल्दी लिखे आप लोग। सब ठीक है ना रोशन बाबू? यस सर, सब ठीक है। चलिए बढ़िया, लिखो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं देंगे लिखने में। जिसको लिखने में दिक्कत होता है यूट्यूब से देख लेगा, सुबह डालते हैं यूट्यूब पर वीडियो बाबू। एडिटिंग करने में टाइम हम लगता भी है ना, ठीक है सर। तो आप लोग कोई भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन यही कोशिश कीजिए गार्जियन का पैसा बचाइए, ठीक है ना। कोचिंग माफिया से बचिए बाबू। एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना था, हम 6000 क्यों बर्बाद करेंगे, बात समझो। 1 साल के अंदर ये सब सिस्टम चेंज हो ही जाएगा। कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलवे करेगा, ठीक है। लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट क्या है बाबू, नेक्स्ट एक पॉइंट क्या है, एक आप लोग बचपन में मैंने वही आधा चीज हमको फर्स्ट सेमेस्टर का चीज यूज होता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े नहीं तो हमको बताना पड़ता है। एक टर्म आता है बाबू, टेंजेंट लाइन। अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। उसके बाद हम लोग 8वां नंबर पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन क्यों बता रहे सर, हमको यहाँ पे यूज है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन बाबू जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। टेंजेंट लाइन बाबू क्या होता है, ए लाइन विच टचेज एट, बता रहे हैं, समझा रहे हैं ग्राफ से, एट ओनली, ए लाइन विच टचेज एट ओनली 1 पॉइंट। अब उतना ना लिखेंगे बच्चा, इज कॉल्ड एज टेंजेंट लाइन, उतना ना लिखेंगे, ठीक है ना। ए लाइन विच टचेज एट ओनली 1 पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टेंजेंट लाइन। इसी में एक दूसरा टर्म आता है बाबू, सेकेंड लाइन का। बच्चा नहीं ना कर, इज कॉल्ड एज टेंजेंट है, तो वो कभी डिफिनेशन ना पूछेगा, कोई ना पूछेगा, ठीक है ना। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। A line which passes through समझा रहे हैं बाबू, समझा रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना। A line which passes through बाबू
ठीक है, समझा रहे हैं थोड़ा सा। ए लाइन विच पासेस थ्रू बाबू THROUGH through two distinct point, माने बाबू डिस्टिंक्ट माने क्या होता है, विभिन्न होता है। ए लाइन विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना। वैसा लाइन जो दो डिफरेंट पॉइंट से पास कर रहा है, दो या दो से ज्यादा है ना, कह सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये ग्राफ एक ले लेते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं बाबू, एक ग्राफ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक मान लाइन खींच लिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लिए, यहाँ पे एकदम एकदम छूते हुए निकले, ठीक है ना, एकदम क्या वो स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या निकले, एकदम स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है। एक ग्राफ एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग खींच लिया, और यहाँ से एकदम छूते हुए निकल रहा है, दिख रहा है, हाँ सर, ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ पे खींच लिया बाबू, ठीक है, ऐसे खींच लिया और ऐसे निकल रहा, ठीक है। तो लाइन नंबर ये क्या है, एक है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। तो लाइन नंबर 1 और 3 तुम्हारा क्या कर रहा है, एक पॉइंट से छूते हुए निकल रहा है, एक पॉइंट से क्या निकल रहा है बाबू, छूते हुए स्पर्श करते हुए निकल रहा। तो 1 3 तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगा, और लाइन नंबर 2 क्या होगा बाबू, सेकंड लाइन होगा। अगर सर 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो उसको भी सेकेंडे कहेंगे, ठीक है ना। अगर बाबू 3 पॉइंट पे कट करेगा, मान लो एक पॉइंट पे और आगे जाके कट करेगा, ठीक है ना, जैसे इसको और आगे बढ़ाओगे तो 3 पॉइंट पे कट करे तो उसको भी हम लोग सेकेंडे लाइन कहेंगे, ठीक है ना। जो ए लाइन विच पासेस थ्रू, यहाँ कर दो मिनिमम 2 डिस्टिंक्ट, मिनिमम कम से कम बाबू 2, तो अधिक से अधिक कितना, यहाँ पे एक लाइन डाल दो तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए। मिनिमम डाल दो यहाँ पे, है ना, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम यहाँ पे डाल दो बाबू, ज्यादा रहे। ए लाइन विच पासेस थ्रू मिनिमम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 विभिन्न, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, विभिन्न होता है, 2 डिफरेंट पॉइंट से पास करो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेकंड लाइन कहेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बाबू, इसमें एग्जाम्पल 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो लाइन 1 and 2 है ना, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, लाइन 1 and 2, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे बाबू, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, लाइन 2 हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्या है, सेकंड लाइन है, या लाइन 1, और ये लाइन 2 मेरा क्या है, टेंजेंट लाइन है, लिखे आप लोग। अब इसी का हमको यूज पड़ेगा इसमें, इसलिए हमको पहले बताना पड़ा। 10 मिनट मेरा बर्बाद हुआ ना जी, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको हम मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखिए आप लोग, लिखिए बाबू, जल्दी से लिखिए, थोड़ा बहुत चीज पढ़ाना रहता है, टाइम नहीं बचता है। लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लीजिए, नहीं तो यूट्यूब से देखिए। हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते बाबू, इसके लिए सॉरी। या तो आप अपना फिर लिखिए, अपना हेड राइटिंग में स्पीड में लिखिए, है ना। आप ऐसा कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गए, और कॉपी पे घर पे लिखते रहिएगा, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे फेयर कीजिए, जो फेयर जिसका सुंदर रहेगा उसको 200 रुपया मिलेगा, जिसका ना रहेगा वो अपना झक्को, है ना। मेरे यहाँ देखो बाबू, जो पढ़ने में स्टूडेंट ठीक ठाक है, एक टेस्ट लेते हैं उसमें प्राइज देते हैं, तो आपका फ्री में हो जाएगा, 100 रुपया 200 रुपया ऐसी प्राइज दे देते हैं, कॉपी का 200 रुपया हो गया। तो जो पढ़ने में ठीक ठाक सीरियस है उसको तो फ्री में हो जाता है, फ्री में पढ़ लेता है, ठीक है ना। ठीक है सर, 7 नंबर था बाबू, 8 नंबर नेक्स्ट पॉइंट देंगे, 8 नंबर। इसी पॉइंट का हम यहाँ यूज कर लेते हैं। मान लेते बाबू क्या है, ठीक है ना, मान लेते क्या है, एक कहीं ई एक्स एक्सिस है ना, तो वो कहीं पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, ना मान सकते बताओ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कहीं एक्स 1 2 कुछ पॉइंट हो सकता है। मान लो ये एक्स नॉट कोई पॉइंट है, एक्स नॉट की वैल्यू कुछ हो सकता है, 1 2 3 4, है ना। हाँ सर, अब इसे एक्स नॉट के बाबू परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच दिया सर, है ना, ये एक्स नॉट पे। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन खींचे बाबू, अगर इस पॉइंट पे कर्व को कहाँ कट किया, यहाँ कट किया सर, इस कर्व को यहाँ कट किया,
इस कर को यहाँ कट गया, इस कर को यहाँ कट गया और इस कर को यहाँ कट कर गया। दिख रहा है ना जी? हाँ सर दिख तो रहा है, मेरे में तो खैर क्लियर ही दिखेगा, बाकी आप लोग को हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है बाबू, ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, ये जो वर्टिकल लाइन बाबू, कर्व को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। अगर इस जो पॉइंट पे कट करा वहां से एक टेंजेंट लाइन पास करे, तो टेंजेंट लाइन का डेफिनेशन तो अभी बताएं, इसीलिए हमको बताना पड़ेगा टेंजेंट, ठीक है ना, नहीं तो हम ना बताते। तो यहाँ से टेंजेंट क्या पास करेगा, जो एकदम हमेशा एक पॉइंट पे टच करो, तो इस तरह से एगो टेंजेंट लाइन यहाँ से पास करेगा, है ना। ठीक है सर, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन पास करवाओ। टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट से पास करे, एक पॉइंट पे सिर्फ छूते हुए निकले, है ना। ठीक है सर, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन पास कराओ बाबू, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, इंक लगता खत्म हो गया, अभी डाल रहे हैं बाबू। यहाँ से एक टेंजेंट पास करवाओ, ये हो गया। यहाँ से एक टेंजेंट पास करवाओ बाबू, ये हो गया। ठीक है ना, थोड़ा इंक डाल लेते हैं ना, नहीं तो आप लोग फिर हल्ला करने लगोगे। तो अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस आप करो ना, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन आपस में आपको कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है बताओ? पैरेलल ना दिख रहा है, पैरेलल नहीं दिख रहा है, जो भी टेंजेंट लाइन है बाबू पैरेलल नहीं दिख रहा, बताओ समानांतर है कि नहीं है? हाँ सर हमको तो दिख रहा है समानांतर। ठीक है, हमको तो समानांतर दिख रहा है, आपको ना दिख रहा? अरे ई सब आपस में क्या पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल कहने का मतलब इसकी दूरी क्या है, ये दोनों हमेशा पैरेलल करने को, तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ये दूरी बराबर हो, उसका कोई निश्चित नहीं है बाबू कि आपका यहाँ की जो दूरी है वही दूरी ये होना चाहिए, उससे हमको मतलब नहीं है। ये लाइन आपस में क्या पैरेलल है, समानांतर है ना जी? हाँ सर, तो समानांतर है बाबू। तो समानांतर लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। स्लोप जानते हो क्या होता है? अरे मान लो तुम घर में, तो घर में सीढ़ी देखा है ना जी, ठीक है ना, घर में, तो घर में सीढ़ी कैसे, मान लो ये तुम्हारा, देखो स्लोप क्या होता है, ये तुम्हारा जमीन हो गया, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा दीवार हो गया, ये दीवार हो गया घर का, और यहाँ से सीढ़ी चढ़ तो के नहीं, जो पुराना घर में सीढ़ी वाला होता है, ठीक है ना। तो ये जो बाबू, ये जो है ये झुकाव, मतलब कुछ इस तरह से जो शेप बनता है, इस तरह से शेप बनता है। तो ये जो होता है बाबू, ये जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। यही एंगल थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। आप लोग कुछ ना जानते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, तो अगर इस तरह से बाबू, इस तरह से ये पैरेलल लाइन है, मान लो 4 गो 5 गो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये सभी का सभी आपस में क्या पैरेलल है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ पे बाबू क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ पे सब कम इनके खत्म हो गया, हद नहीं हो गया जी, सब मार्कर का एक बार होना था सब तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ से ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट, ये आपस में क्या पैरेलल है। तो पैरेलल टेंजेंट लाइन का बाबू स्लोप क्या होता है, सेम होता है। स्लोप मतलब क्या, झुकाव क्या होता है बाबू, सेम होता है। पैरेलल टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है बाबू, सेम होता है। समझ में आई बात तो ठीक है, नहीं आई तो फिर से एक बार समझो, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा बाबू क्या है, मार्क, ठीक है। तो देखो ये आपस में क्या टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो मान लो ये टेंजेंट लाइन है, दूसरा एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, तीसरा ये आपस में क्या पैरेलल है, ये तीसरा पैरेलल लाइन हो गया। तो यहाँ से अगर एक एक्सिस बनाओगे बाबू, तो ये थीटा, ये तीनों आपस में क्या बाबू, सेम नहीं है। अगर 3 वो पैरेलल लाइन रहता बाबू, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन पास करता है उसका स्लोप बराबर होता। मतलब क्या सर, इसका जो स्लोप बनेगा इधर से, ठीक है ना, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, इसका जो स्लोप बनेगा बाबू किधर से, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इधर से ये थीटा, इसका जो स्लोप बनेगा इधर से थीटा, इसका जो स्लोप बनेगा इधर से थीटा, इसका जो स्लोप बनेगा इधर से थीटा। सब आपस में क्या होगा, बराबर क्या होगा बाबू, सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा, ये क्या होगा बाबू, सेम होगा, ये क्या होगा बाबू, सेम होगा, ये बाबू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। मतलब यहाँ से हम एक पॉइंट ना लिख सकते हैं, छोटी लेकिन मोटी बातें बाबू, ये सब आप खोजते रह जाओगे, कहीं ना मिलेगा ना, विश्वास होता है तो खोजना। यहाँ से एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं बाबू, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट है ना, रिमेन्स क्या, सेम, बराबर होता है। ठीक है सर, तो इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बाबू, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बाबू, टेंजेंट लाइन अभी बताएं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहाँ, किसी पॉइंट पे है ना बाबू, एट ए पॉइंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहाँ, किसी पॉइंट पे बाबू, एट ए पॉइंट रिमेन्स क्या, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। तो ई मेरा क्या था बाबू, हिमालय की जड़ी बूटी से खोजा गया 8 वो पॉइंट था, ठीक है ना। कोई भी कोचिंग का आप कॉपी देखो सीधे आएगा इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद पोस्ट प्लान, ठीक है ना। इतना कोई नहीं बताता, लेकिन आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये सब बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको मिलेगा, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं मिलेगा, लेकिन समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है ना। 7 बज गया, अभी 10 मिनट है ना, तो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ेंगे। फटाक से लिखो इसको, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है बाबू हम लोग के पास, ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो कृपया कर या तो आप लिखें या तो स्क्रीनशॉट लें, वो मैनेज करना आपकी समस्या। हमारा समस्या बाबू पढ़ाना, सिलेबस खत्म करना, और पढ़ाना भी अच्छे से पढ़ाना। लिखने की समस्या आपके, आप अपना हैंडल कीजिए जैसे आप हैंडल करिए सिचुएशन को। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट रिमेन्स सेम, ठीक है। अभी ये मेरा 8वां पॉइंट था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फार्मूला में अगर आपको डिफिनेट ये डिफरेंशिएशन का याद है, डेरिवेटिव का याद है, तो इंटीग्रेशन का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज आपको हम बोले थे कि अपने सभी दोस्तों को बुला दो, ताकि वो भी इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर सके, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे कैसे, अब हमको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखो ना कैसे, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव का हमको याद है तो वही लाख रुपया की बात से बाबू, लाख रुपया की बात से, जो आपको हम 500 में मात्र दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारा तो लाखों लाख खर्चा हो गया है, रेजोनेंस एकेडमी कोटा में ले लिया है, मेडजी वाला ले लिया, सब लूट लिया बाबू, पढ़ाने के नाम पे कुछ ना दिया, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कोचिंग माफिया से बचिए, चूंकि हम कोचिंग माफिया के चक्कर में फंस गए हैं, ठीक है ना। तो आपको फंसना नहीं है, कहाँ जहां भी पढ़े, जब मेरा 500 ग्राम से काम चल रहा है तो हम पूरा सब्जेक्ट 1 या 10 केजी क्यों खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू हेडिंग क्या देंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, सम स्टैंडर्ड फार्मूले, सम स्टैंडर्ड फार्मूले किसका बाबू, हमारा तुम्हारा नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा ना, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूले ऑफ किसका बाबू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब अगर आपको लाख रुपए की बात अगर याद है तो ये फार्मूला एकदम तुरंत याद हो जाएगा, नहीं याद है तो सीखो, ठीक है सर। सम स्टैंडर्ड फार्मूला, फार्मूले ऑफ क्या, फार्मूला का पूरा बाबू फार्मूला ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है सर। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डेरिवेटिव, इधर हम लोग डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है। और इधर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर साथ साथ पढ़ेंगे, है ना। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, है ना। इंटीग्रेशन में कौन सा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो भी लिख दें, छोड़ो ना, कर नहीं लोगे, है ना। नहीं सर लिख दीजिए, लिखो 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 जी। डेरिवेटिव और फार्मूला किसका बाबू, इंडेफिनिट है ना, सब में सी आएगा ना, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है सर। इंटीग्रेशन कितना बज गया, 55 हो गया। चलो एगो समझाते हैं, बाकी हम लोग आपस में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में फार्मूला को बताएं बाबू, डिफरेंशिएशन में फार्मूला बताएं, क्या बताएं, ये बताएं, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के पावर एन है, एक्स के पावर एन है, तो इसका फार्मूला आपको हम बताएं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सीखो। हमारे सभी बच्चे एकदम बहुत, आप लोग इंजीनियर बने ना, सब पढ़ने में तेज है, ये सब एकदम चटनी है, कुछ नहीं आप लोग के लिए, है ना। कोई भी आएगा एकदम उड़िया देना, ठीक है सर। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। अगर इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, क्या दिमाग लगा सर, अगर एन को बाबू n+1 से रिप्लेस कर दें, इफ एन को अगर रिप्लेस कर दे किससे बाबू, n+1 से, ना कर सकते, जहां एन है वहां पे क्या पुट कर दो, n+1। थोड़ा सा देखना चाहते हैं क्या होता है, बवाल उबाल कुछ होता है कि नहीं होता है ना।
तो जहां n है बाबू उसको रिप्लेस कर दिया किससे, n+1 से। तो मेरा क्या हो जाएगा, dy/dx x के पावर n+1। कोई दिक्कत है? जहां n है वहां n+1 रखो ना, ऐसा करते हैं फंक्शन में, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, यहाँ n है तो यहाँ क्या रख दो बाबू, n+1 रख दो, ठीक है सर। इंटू यहाँ x है तो n की जगह n+1 रख दो, तो x की जगह कितना रख देंगे बाबू, n+1। x की, ठीक है, x की जगह ना, n की जगह सॉरी, ठीक है ना, n की जगह क्या रख देंगे बाबू, n+1। तो n की जगह रखे हो ना जी, -1 की जगह थोड़ी रखे हो, तो -1 नहीं लिखोगे, -1 छोड़ दोगे, अरे n की जगह रखे हैं, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू dy/dx अगर x के पावर n+1 है, ठीक है सर, है ना, और इस n+1 को इधर ले आवो तो आपको कोई दिक्कत है, हम लोग बाबू इस n+1 को इधर डिवाइड में ले आए, है ना, ठीक है सर, ठीक है, बराबर कितना बच जाएगा, x के पावर n बच जाएगा। ठीक, समझ में आती है बात। अरे n को n+1 से रिप्लेस किया, बाकी थोड़ा कैलकुलेट करो। अब आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि पहला नंबर इंटीग्रेशन अगर आप हम दें कि x के पावर n इंटू dx, अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो आपको अगर लाख रुपए की बात याद है बाबू, तो अब वही सब यूज होगा, ठीक है ना, वही लाख रुपया वाला बात। इस इंटीग्रेशन का मान वही होगा, याद करो लाख रुपए की बात, इस इंटीग्रेशन का मान बाबू वही होगा, ठीक है ना, जिसका ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, जिस फंक्शन का x के पावर n क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। x के पावर n जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही इंटीग्रेशन का मान होगा। तो x के पावर n किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, x के पावर बाबू इसका डेरिवेटिव है, इसी का डेरिवेटिव है ना, इसी का डेरिवेटिव है ना, जो x पावर इसका डेरिवेटिव। तो इस इंटीग्रेशन का मान मेरे बाबू क्या होगा, x के पावर n जिस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा, तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव है सर, x के पावर n+1 बटा n+1। इंडिफिनिट है तो एगो तो लगवे करेगा, इसका दाग इसका चरित्र पे ये वाला तो लगवे करेगा बाबू, सी है ना, ठीक है सर। तो आपको पता चला, ठीक है ना, कि हम आपको कभी ना कहेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करो, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो इंडिफिनिट में आपको याद ही नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है सर। इसी तरह बाबू अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ बल्कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अगर करते हो, साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो बाबू, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, आपको बताया है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अगर आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने चलोगे बाबू, दूसरा नंबर हम लोग क्या देंगे, अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने चलोगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो वही लाख रुपए की बात याद करो, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू वही होगा बाबू जिस फंक्शन का cos x क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, या cos x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही इस इंटीग्रेशन का मान होगा। तो cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है सर, sin x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन का मान क्या होगा मेरे बाबू, sin x होगा। आएगा तो ये तो रहबे करेगा, इसी के कारण बदनाम हुआ, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 15-20 फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आपको जो हम आज लोगो भेजे थे उसका मतलब समझ में आया, इंटीग्रेशन के फार्मूला को बिना रटे हुए कैसे याद करें, समझ में आया बाबू। तो हर एक चीज भेजते हैं उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, साफ साफ से पढ़ा रहा है वैसे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आ गए। एक और लिख दें, एक और हो जाएगा मेरा, है ना। तीसरा नंबर तो इस तरह से मेरा 15-20 को फार्मूला आएगा, ठीक है। तो dy dx cos x है बाबू, cos x है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन तो आपको बताया है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है सर। cos x का डिफरेंशिएशन आपको बताया ना, माइनस साइन एक्स होता है, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस माइनस को अगर यहाँ पे हम कर दें तो आपको कोई आपत्ति होगा? अरे इस माइनस को यहाँ पर कर देते तो आपको कोई दिक्कत होगा? इस माइनस को बाबू यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत, मर्डर कर दोगे? नहीं। तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर बाबू लिखना चाहें, यहाँ पे अगर लिखना चाहे बाबू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू वही होगा जिस फंक्शन का साइन एक्स मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। साइन एक्स जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही इंटीग्रेशन का मान होगा। साइन एक्स मेरा किसका डेरिवेटिव है, माइनस cos x का डेरिवेटिव है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, माइनस cos x हो जाएगी। बात समझ में आती है तो अच्छी बात है बाबू। 7:10 तक क्लास है आप लोग का शायद, इसलिए 7 बज गया, आपकी मोबाइल भी ठंडा होने देना है। तो इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद फटाके के 2 मिनट जो भी टाइम आपको बचता है ना,
उसमें लिखिए, जो डाउट है वो पूछ ही लीजिएगा 1-2 मिनट में, और कल हम लोग इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे, है ना। आज यहीं तक फिनिश करते हैं। ठीक है बाबू।